हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त। तो देखो, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और प्रेजेंट टाइम में फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है। तो अभी तक किसी ने यदि फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि हमें अब की बार यहाँ पर सिलेक्शन लेना है हर हाल में। और एकमात्र ये चैनल है जो इस वैकेंसी को लेकर बिल्कुल 100% सीरियस है। ठीक है। बिल्कुल 100% सीरियस है हम, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और हम हर एक को बहुत ही अच्छा स्कोर करवाएं और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ यहाँ पर सिलेक्शन दिलाएं। ठीक है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जितनी 918 पोस्ट निकली हुई हैं सारी की सारी हमारे इस चैनल से ही निकले। इस तरीके से मैं कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। बिल्कुल सीरियस है हम इस कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी को लेकर। तो प्लीज़ अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ढेर सारे कमेंट्स करें। दूसरी बात, आज से हम रेगुलर करंट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, राजस्थान का करंट, क्योंकि करंट से यहाँ पर समथिंग 40 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। जो जीएस का पेपर होगा उसमें समथिंग 40 क्वेश्चन करंट से आएंगे। तो यदि आप बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी करना चाहोगे तो प्लीज़ रेगुलर करंट भी पढ़ना पड़ेगा और मंथली करंट भी प्रोवाइड करवाएंगे हम, करंट की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे हम, करंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाएंगे हम, कंप्लीट सिलेबस भी प्रोवाइड करवाएंगे हम। ओवरऑल कहें तो हम 75% प्लस का टारगेट लेके चल रहे हैं कि आपके 75% प्लस क्वेश्चन सही हो या फिर 75% प्लस का स्कोर हो किसी भी हाल में। ठीक है। ये तो था हमारा ये। दूसरी बात, हमारी ये जो क्लासेज चल रही हैं ये फ्री नहीं है भाई। कुछ क्लासेज हैं जो ट्रायल या डेमो के लिए मैं फ्री डालता हूँ, बाकी सारी क्लासेज पेड हैं। 7891350470 ये मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं, इनके ऊपर चैट कर लो और मेरी पेड क्लास ज्वाइन कर लो। बिल्कुल नाम मात्र फीस है। देखो, अब मैं बता देता हूँ, मेरी खुद की हिस्ट्री, पेड क्लास की हिस्ट्री। स्टार्ट में इसका चार्ज था 400 रुपये। जीएस के पेपर की बात कर रहा हूँ। स्टार्ट में चार्ज था 400 रुपये कंप्लीट सिलेबस का। फिर मैंने चार्ज कर दिया इसका 500 रुपये जब लोग जुड़े तो। ठीक है। फिर चार्ज हुआ इसका 500 रुपये और अब 2 दिन के लिए इसका चार्ज है 600 रुपये। ठीक है। मेरी जो जीएस की क्लास है उसका चार्ज कंप्लीट सिलेबस का अब 600 रुपये है, मात्र 2 दिन के लिए। उसके बाद चार्ज बढ़ भी सकता है और 600 रुपये भी हो सकता है। 600 रुपये से कम किसी भी हाल में नहीं आएगा। तो ओवरऑल बात यह है कि आपको सिलेक्शन लेना है तो भाई मेरे बैच को ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है। 6 साल में वैकेंसी आई है, फिर अगले 6 साल बाद में आएगी। टोटल 12 साल का गेम है और एक ऐसी नौकरी है जिसके बारे में आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, इतनी गजब की नौकरी है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं करंट के क्वेश्चनों की, और एक बार ज़रूर सजेस्ट करना कैसी लगती है क्लास, कमेंट करके बताना मेरे को। ठीक है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने, देखो, हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी लिफ्ट नेर थर्ड योजना के लिए कर्ज के प्रयास शुरू किए गए हैं। दोबारा से, कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी लिफ्ट नहर थर्ड योजना के लिए कर्ज के प्रयास शुरू किए गए हैं। इस योजना से कौन सा क्षेत्र लाभान्वित होगा? मतलब इस योजना से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र लाभान्वित होगा? भाई पश्चिमी क्षेत्र लाभान्वित होगा। राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो इससे लाभान्वित होगा। अब हम इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। बिल्कुल मैं सब कुछ बताऊंगा कि पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से ज़िले लाभान्वित होंगे और इसकी लंबाई कितनी है, पूरा डिटेल से पढ़ते हैं हम इसके बारे में। क्योंकि देखो, एक करंट का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। अब इस करंट के क्वेश्चन से हम बहुत सारे ओल्ड जीके पढ़ेंगे, बहुत सारी ओल्ड जीके पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये कंटेंट इस तरीके से रहेगा। इस क्लास की जो टाइमिंग है हम बढ़ाएंगे थोड़ी। करंट के रेगुलर 8 से 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है। और करंट के इन 8 से 10 क्वेश्चनों से हम ओवरऑल 200 से 300 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। ठीक है भाई, राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, जिसको आईजीएनपी बोलते हैं। ठीक है। यह नहर राजस्थान में मासितावाली, हनुमानगढ़ का एक मासितावाली नामक स्थान है, वहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। कि जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? हनुमानगढ़ के मासितावाली से। कहाँ से? हनुमानगढ़ के मासितावाली से। ठीक है। अब भाई थोड़ा आगे देखो। अब देखो, ये जो नहर है, सपोज डैट ये हमारा राजस्थान है। ठीक है।
और यहाँ से ये हनुमानगढ़ के मासिता वाली से प्रवेश कर रही है ये नहर। ठीक है, अब इस नहर में एक सिस्टम है, इस नहर का जो दायां साइड है, जो दायां क्षेत्र है, इसमें तो क्या निकाली गई हैं, शाखाएं निकाली गई हैं, और जो बाईं साइड है इसमें क्या निकाली गई हैं, लिफ्ट नहर निकाली गई हैं, और इस साइड क्या है, शाखाएं निकाली गई हैं। आपको ध्यान में रखना है कि जो इंदिरा गांधी नहर है, जो इंदिरा गांधी नहर है, इसके दाहिनी क्षेत्र में या इसके दाईं साइड में क्या निकाली गई हैं, शाखाएं निकाली गई हैं, और बाईं साइड में क्या निकाली गई हैं, लिफ्ट नहर निकाली गई हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो एक बार हम ये देख लेते हैं, दाएं साइड बाईं साइड क्या है। ये देखो भाई साहब, हमारी क्या है, इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, अब इसके जो बाईं साइड है, दाईं साइड है, ये इसका दायां क्षेत्र हो गया, क्योंकि ये नहर इस तरीके से बह रही है। ठीक है, ये नहर इस तरीके से बह रही है, तो इस वजह से क्या हो गया, ये इसका दायां क्षेत्र, ये इसका बायां क्षेत्र। अब हम देखते हैं इसमें शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो भाई लोगों इसकी शाखाएं पढ़ लेते हैं एक बार कि इसमें शाखाएं कौन कौन सी हैं, ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखो इसमें एक सूरतगढ़ शाखा है, एक अनूपगढ़ शाखा है, एक पूगल शाखा है, एक दालोर शाखा है, एक बिरसलपुर शाखा है, एक बिरसलपुर शाखा है, एक चारनावाला शाखा है, एक शहीद बीरबल शाखा है, और एक सागरमल शाखा है। ठीक है, तो जो ये इंदिरा गांधी नहर है, इसकी दाईं साइड में ये टोटल शाखाएं निकाली गई हैं, सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा, पूगल शाखा, दालोर शाखा, बिरसलपुर शाखा, चारनावाला शाखा, शहीद बीरबल शाखा, और सागरमल शाखा। ठीक है, अब इसके बाईं साइड की बात की जाए तो बाईं साइड में क्या है भाई साहब, एक शाखा और निकाली गई है, रावतसर शाखा। जो इंदिरा गांधी नहर है, इसके बाईं साइड में भी एक शाखा है जिसका नाम है रावतसर शाखा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि इंदिरा गांधी नहर के बाएं क्षेत्र में कौन सी शाखा निकाली गई है। तो इंदिरा गांधी जो नहर है, इसके बाएं साइड में केवल एक शाखा निकाली गई है जिसका नाम है रावतसर शाखा। क्या नाम है, रावतसर शाखा। बाकी सारी सारी लिफ्ट नहर निकाली गई हैं। लिफ्ट नहर कौन कौन सी हैं, पहली है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, एक है कंवर सेन लिफ्ट नहर, एक है पन्नालाल भारूपाल लिफ्ट नहर। कौन सी है, पन्नालाल भारूपाल लिफ्ट नहर। एक है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, एक है करणी सिंह लिफ्ट नहर, एक है गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, एक है जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, और एक है राजीव गांधी लिफ्ट नहर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। टोटल कौन कौन सी लिफ्ट नहर निकाली गई हैं, ये कुछ लिफ्ट नहर है, जैसे चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है, कंवर सेन लिफ्ट नहर है, पन्नालाल है, वीर तेजाजी है, करणी सिंह है, गुरु जम्बेश्वर है, जयनारायण व्यास है, और राजीव गांधी लिफ्ट नहर है। टोटल लिफ्ट नहर 9 निकाली गई हैं। ठीक है, ध्यान रखना, टोटल लिफ्ट नहर कितनी निकाली गई है, 9 लिफ्ट नहर निकाली गई है, और एक शाखा निकाली गई है बाएं क्षेत्र में। देखो यहां पर लिख रखा है मैंने सारी चीजें। देखो दाईं साइड में IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना के दाईं साइड में टोटल 9 शाखाएं निकाली गई हैं, एवं बाईं ओर 9 लिफ्ट नहर और एक शाखा निकाली गई है। शाखा कौन सी है, रावतसर शाखा है, और नहर जो लिफ्ट नहर है वो मैंने बता दिया अभी कि ये टोटल लिफ्ट नहर है। एक लिफ्ट नहर यहाँ से बाहर है, ठीक है, जो मैंने लिखी नहीं क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसके बाएं क्षेत्र में टोटल कितनी लिफ्ट नहरें हैं। तो टोटल 9 लिफ्ट नहर हैं और एक शाखा है, जबकि दाएं साइड में इसकी 9 शाखाएं हैं। ठीक है, अब हम जो राजीव गांधी लिफ्ट नहर है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। राजीव गांधी लिफ्ट नहर, इस नहर की सहायता से जोधपुर में एक कायलाना झील है, जोधपुर में एक कायलाना झील है, उसमें जल की आपूर्ति की जाती है। जो राजीव गांधी लिफ्ट नहर है, इस राजीव गांधी लिफ्ट नहर की सहायता से जोधपुर में एक झील है जिसका नाम है कायलाना झील। क्या नाम है, कायलाना झील। और इस कायलाना झील में जल की आपूर्ति कौन करती है, राजीव गांधी लिफ्ट नहर करती है। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। कमेंट करके ज़रूर बताना जो समस्या हो, और क्लास कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। हमें ये क्लास बिल्कुल ऑलवेज कंटिन्यू रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, ये भी आप कमेंट करके बताना। प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना, स्पेशली वो लोग जो RPSC कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं।
ठीक है, ये लोग तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये क्लासेज हमें कंटिन्यू रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। दूसरी बात, राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे चाहे वो लेक्चरर का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे टीचर का हो, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस रखें, इन्हें इग्नोर ना करें। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। देखो, राजीव गांधी लिफ्ट नहर के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, जो राजीव गांधी लिफ्ट नहर है, इसका जो तीसरा चरण था, इसको मंजूरी दे दी गई है। अब भाई, जो राजीव गांधी लिफ्ट नहर है, इससे कौन कौन सा क्षेत्र लाभान्वित होगा? मैंने अब भी बताया था कि राजीव गांधी लिफ्ट नहर से राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र लाभान्वित होगा। तो पश्चिमी क्षेत्र में 3 जिले हैं, जोधपुर, पाली और बाड़मेर। ये 3 लाभान्वित होंगे। जो राजीव गांधी लिफ्ट नहर है, इसके जो तीसरा चरण है, उससे कौन कौन से जिले लाभान्वित होंगे? जोधपुर, पाली और बाड़मेर। ठीक है, अब देखो बात की जाए, अब भाई राजीव गांधी लिफ्ट नहर का जो तीसरा चरण है, इसका निर्माण करवाया जाएगा। इससे ये 3 जिले लाभान्वित होंगे, तो इसके ऊपर खर्च भी किया जाएगा। तो इसमें टोटल कितना रुपए खर्च होगा? 1454 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तीसरे चरण के लिए कितने रुपए की मंजूरी दे दी गई है? 1454 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। कितना रुपए? 1454 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है। अब ये 1454 करोड़ रुपए कहाँ से आएगा? तो भाई लोगों, इस 1454 करोड़ में 70% राशि तो कौन देगा? एशियन विकास बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन विकास बैंक 70% राशि देगा। और जो 30% राशि है वो कौन देगा? राज्य सरकार व अन्य योजनाओं से मिलेंगी। ठीक है, तो दोबारा से पढ़ लो। राजीव गांधी जो नहर है, राजीव गांधी नहर परियोजना है, इसके तीसरे चरण को मंजूरी दे दी गई है। और तीसरे चरण में टोटल कितने रुपए की मंजूरी हुई है? तो टोटल 1454 करोड़ रुपए की मंजूरी है, मिली है। और ये 1454 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे? तो 1454 करोड़ में से 70% राशि एशियन विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा मिलेगी और 30% राशि राज्य सरकार व अन्य योजनाओं से मिलेगी। बिल्कुल समझ में आ गई ये बात? अब इसमें एक बात और पढ़ लेते हैं हम। देखो, अब ये राजीव गांधी लिफ्ट नहर के लिए 1454 करोड़ रुपए की राशि मिली है। तो इससे टोटल 204 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण करवाया जाएगा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि राजीव गांधी लिफ्ट नहर के तीसरे चरण में कुल कितनी लंबी नहर का निर्माण करवाना मंजूरी मिली है, या कितनी लंबी नहर का निर्माण करवाया जाएगा? दूसरे तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि राजीव गांधी लिफ्ट नहर के तीसरे चरण में 204 किलोमीटर लंबी नहर को बनाने के लिए टोटल 1454 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है, जिनमें से 70% का योगदान किसके द्वारा किया जाएगा? तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे, कितना भी घुमा फिरा के पूछे, हमें ओवरऑल याद करना है। तो इसमें टोटल कितनी लंबी नहर का निर्माण करवाया जाएगा? 204 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण करवाया जाएगा। बिल्कुल, यहाँ तक आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दूसरा क्वेश्चन बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा फोकस करके पढ़ना भाई लोगों। हाल ही में राजस्थान में स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है। रिपीट कर रहा हूं कि हाल ही में राजस्थान में स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? भास्कर ए सावंत हैं। ठीक है, तो दोबारा से बोल रहा हूं मैं, हाल ही में राजस्थान में स्पोर्ट्स एसोसिएशन, क्रीड़ा परिषद ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भास्कर ए सावंत हैं। अब भाई लोगों, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये वाला कंटेंट पढ़ा रहा हूँ मैं, ये करंट के बेस पर भी बनता है और ओल्ड जीके के बेस पर भी बनता है। ठीक है, ये दोनों तरीके से बन रहा है, करंट के बेस पर भी पूछ सकता है और ओल्ड जीके के बेस पर भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें ओवरऑल पढ़ना है। हमें वो छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी जिसकी वजह से हमें पछताना पड़े। हमें वो छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी जिसकी वजह से हमें बाद में पछताना पड़े। हमें अभी ही इतनी मजबूत तैयारी करनी है कि बाद में हमें पछताना ना पड़े।
ठीक है। तो भाई लोगों, राजस्थान क्रीड़ा परिषद के बारे में पढ़ लेते हैं हम। राजस्थान क्रीड़ा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। किस में हुई थी? राजस्थान क्रीड़ा परिषद अधिनियम के तहत। तो राजस्थान क्रीड़ा परिषद अधिनियम कब आया था? 1958 में आया था, जिसमें राजस्थान क्रीड़ा परिषद की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो भाई साहब, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है। इसके संरक्षक कौन है? इसके संरक्षक कौन होते हैं? राज्य के राज्यपाल होते हैं। तो वर्तमान समय में राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कौन है? आपको बताना है कि वर्तमान में राज्यपाल कौन है। जो राज्यपाल होंगे वो ही इसके संरक्षक होंगे। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर। राजस्थान के समस्त कार्यक्रमों का आयोजन, कार्यक्रमों का मतलब है क्रीड़ा कार्यक्रम। ठीक है, क्रीड़ा कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम नहीं, क्रीड़ा कार्यक्रम। तो राजस्थान के समस्त क्रीड़ा कार्यक्रमों का आयोजन राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा किया जाता है। ठीक है, राजस्थान के समस्त क्रीड़ा कार्यक्रमों का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा किया जाता है। आगे देखो, थोड़ा सा प्यार से पढ़ना है हमें। 1 जनवरी 2021 से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के तहत होने वाले समस्त खेलों एवं कार्यक्रमों का पंजीकरण ऑनलाइन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के तहत होने वाले समस्त क्रीड़ा खेलों या कार्यक्रमों का पंजीकरण ऑनलाइन होगा। कब से? 1 जनवरी 2021 से। आगे बात करते हैं, राजस्थान का सर्वोच्च क्रीड़ा पुरस्कार कौन सा है? महाराणा प्रताप पुरस्कार है। कब से शुरू हुआ था? 1982-83 से शुरू हुआ था। ये किसके द्वारा दिया जाता है? राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, राजस्थान का सर्वोच्च परीक्षक पुरस्कार कौन सा है? राजस्थान का सर्वोच्च परीक्षक पुरस्कार कौन सा है? गुरु विशिष्ट पुरस्कार है। रिपीट कर रहा हूँ, राजस्थान का सर्वोच्च परीक्षक पुरस्कार कौन सा है? गुरु विशिष्ट पुरस्कार। कब शुरुआत हुई थी इसकी? 1985-86 से। किसके द्वारा दिया जाता है? राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा। हो गई आपके डाउट क्लियर सारे के सारे? ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और प्लीज़ जो कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताना कि हमें इन क्लासेस में सुधार करना चाहिए या बिल्कुल इसी वे में हमें कंटिन्यू रखनी चाहिए। प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना। जब तक आप मेरे को सजेस्ट नहीं करोगे, आप मेरे को जब थोड़ा सा अपनी जो भी राय है वो नहीं दोगे, तब तक मैं किसी प्रकार का सुधार नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, क्योंकि हर कोई अपना 100% देता है, लेकिन यदि वो और भी बेस्ट देना चाहे, अपने 100% से भी ज़्यादा बेस्ट देना चाहे, तो वो तब मिल सकता है जब उसमें आप जैसे लोग हेल्प करेंगे। क्योंकि मैं तो 100% से ज़्यादा दे ही नहीं सकता, मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ, लेकिन इसमें और ज़्यादा 100% से ज़्यादा कब दे सकते हैं? जब आप लोग अपना सजेस्ट देंगे, और जब आप लोग अपनी राय देंगे तो हम इसको 1,00,000% तक भी लेके जा सकते हैं, 1,000% तक भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो अपनी राय प्लीज़ ज़रूर देना। आगे बात करते हैं, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वीजी कानेटकर थे। कौन थे? राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वीजी कानेटकर थे। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री भास्कर ए सावंत हैं। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री भास्कर ए सावंत हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन, प्लीज जो भी हो राय मेरे को जरूर देना आप। और देखो, बैच ज्वाइन करना चाहो तो बैच ज्वाइन कर लो, 7891350470 ये मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं। ठीक है, हाल ही में अजमेर रेल मंडल द्वारा माल और पार्सल परिवहन में ग्राहकों की सुविधा के लिए फ्रेंड साथी ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। हाल ही में जो अजमेर रेल मंडल है उसके द्वारा माल और पार्सल परिवहन में ग्राहकों की सुविधा के लिए फ्रेंड साथी ऐप लॉन्च किया गया है।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब थोड़ा थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। भारत में कुल रेलवे जोन कितने हैं? भाई साहब 18 रेलवे जोन है भारत में कुल। ये थोड़ा सा हमें नॉलेज होना जरूरी है। तो भारत में कुल रेलवे जोन कितने हैं? 18 हैं। 18वां रेल जोन कौन सा है? दक्षिणी तटीय रेल जोन। कब आया था ये? जुलाई 2019 में। जुलाई 2019 से पहले कितने रेलवे जोन थे? 17 थे। ठीक है, इस 18वें तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में है। जो 18वां रेलवे जोन है, दक्षिणी तटीय रेलवे जोन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में। अब थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। राजस्थान में रेलवे जोन। अब भाई राजस्थान में तो एक रेलवे जोन आएगा, टोटल रेलवे जोन 18 है भारत में, तो उन 18 में से एक रेलवे जोन राजस्थान में है। और वो रेलवे जोन कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन। तो टोटल 18 रेलवे जोन है, जिनमें से एक राजस्थान में है, और वो कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन। और इस उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कौन सा है? जयपुर में है। जो ये उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। अब ये जो उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन है, इसको भी मंडलों में विभाजित कर दिया गया। तो जो उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन है, जिसका मुख्यालय जयपुर में है, इसको टोटल 4 मंडलों में विभाजित किया गया। पहला मंडल जयपुर है, दूसरा अजमेर है, तीसरा बीकानेर है, और चौथा जोधपुर है। ठीक है, तो राजस्थान में कितने रेलवे जोन हैं? राजस्थान में केवल एक रेलवे जोन है, उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन। उसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन में कुल कितने मंडल हैं? तो इसमें कुल टोटल 4 मंडल हैं, जिनमें से एक मंडल जयपुर है, दूसरा अजमेर है, तीसरा बीकानेर है, और चौथा जोधपुर है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी जो आज की 22 नवंबर की जो करंट थी वो कंप्लीट होती है। अपनी राय जरूर देना कि हमें ये क्लास कंटिन्यू रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। दूसरी राय देना कि ये क्लास कैसी लगी, वो कमेंट करके बताना। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण राय, बैच ज्वाइन कर लो, दोबारा नहीं आने वाला ये मौका। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।